Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज आ गया है पेरोल क्वेरीज का सेशन। पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट है, बहुत सारे सेशन उसमें पेरोल के आए हैं। सबसे पहला सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया था क्या नेट सैलरी डिस्कस की थी, उसके बाद हमने डिस्कस की थी कॉस्ट टू कंपनी और फिर आया था हमारा टीडीएस, राइट। अब क्या है वो, उसमें ना बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जो खाली कमेंट बॉक्स में सॉल्व करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैंने क्या करा, आजकल मैंने कुछ 7, 8, 9 क्वेरीज नोट कर ली हैं वहां से जो आई हुई थी और मैं आज उन्हें डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप सो आपने वो सेशन देखा होगा, नहीं देखा है ना प्लीज जरूर देख लें, वो बहुत अच्छा सिंपल सेशन है, बना हुआ है। पेरोल प्रोसेसिंग की प्लेलिस्ट में से पेरोल प्रोसेसिंग का मतलब नेट सैलरी का एक सेशन है सबसे पहला, उसके बाद है कॉस्ट कंपनी, टीडीएस और उसके बाद बहुत सारे सेशंस हैं लीव्स पीव्स रिलेटेड, राइट। तो वो सारे सेशंस आप जरूर देख लें और सबसे पहले तो पहला ही सेशन देखकर आ सकते हैं और दूसरा सेशन मैंने वहीं से ये शीट उठाई है, राइट। अगर आप वो नहीं देखेंगे ना तो अब आपको ऐसा लगेगा ये पता नहीं आज कहाँ से बताने लगी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया और ये कैसे यहाँ पे क्वेरीज बताने लगी, राइट। तो ये वही मैंने शीट उठाई है। तो सबसे पहली क्वेरी तो क्या है, अभी ना मैं आपको बहुत ज्यादा जूम करके दिखाने वाली हूँ क्योंकि वहां पे मुझे कई लोगों ने कहा है कि मैम ये ना शीट ही विजिबल नहीं है, राइट। वैसे मैंने भी देखा कई बार तो शीट विजिबल थी, कई बार जब इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता तो वो नहीं होती, वो नहीं दिखती, बट स्टिल मैं ये नहीं कहूंगी। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं जरूर जूम करूंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं चलिए थोड़ा सा जूम करके स्टार्ट कर लेती हूँ, राइट। तो चलिए सबसे पहली क्वेरी क्या है, सबसे पहली क्वेरी आई है। चलिए एक बार क्या मैं बता दूं यहाँ पे कौन कौन से कॉलम है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सीरियल नंबर है, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है ऐसे ही डाला हुआ है, उसके बाद है नेम ऑफ एम्प्लॉय। नेम ऑफ एम्प्लॉय मैंने बिल्कुल ऐसे ही डमी लिए हैं, ऐसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो एक्चुअल हो वही लेनी है आपको। डेज इन अ मंथ, क्योंकि ये देखिए पुरानी शीट है ना सितंबर 21 की, तो वही डेज इन अ मंथ 30 होते हैं, तो वही मैंने लिए हैं। यहाँ पे पेबल डेज हैं, मतलब जिस जिसके जितने डेज होंगे वो वाले डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद ये आ गई देखिए बेसिक पे ऐसी रेंडम फिगर्स ली हुई हैं। डीए है जिसको लिया गया है बेसिक का 12%, और ये है हमारा एचआरए। एचआरए क्या है, बेसिक प्लस डीए का 40%। नॉन मेट्रो सिटीज में है अगर तो 40% होता है और अगर मेट्रो सिटीज में है तो 50% होता है, ठीक है। तो ये दिया गया। अलाउंसेस मैंने यहाँ पे नहीं लिए थे तो इसमें भी मैंने नहीं डाले हैं, अदरवाइज फिर से कॉम्प्लिकेशन सा होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट मैं पेरोल के सेशंस लाऊंगी ना उसमें मैं और भी चीजें ऐड करूंगी, तो इसको देखते रहें। इसके बाद आ गई है ग्रॉस सैलरी। आई होप सो मैं और क्या ज्यादा जूम कर दूं यहाँ पे, और जूम कर दूं क्या? तो चलिए मैंने और थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी आ गई। ग्रॉस सैलरी कैसे आती है, क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देख लीजिए, कुछ भी खास नहीं है। G8 से लेकर ये कहाँ तक का फॉर्मूला है, J8 तक का है। तो क्या है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, अलाउंसेस, ठीक है, यहाँ तक का ये फॉर्मूला है। और ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे यही आएगा। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है जिसमें आता है मेरा ईपीएफ, ये है 12%, ठीक है। ईपीएफ है मेरा 12%। और यहाँ पे देखिए मैं ना पॉज कर रही हूँ, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख लीजिएगा, मतलब आप खुद अपने मुझे पॉज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए कुछ टाइम के लिए मैं ऐसे यहीं पे ऐसे छोड़ रही हूँ जिससे कि आप ये फॉर्मूला वगैरह अच्छे से देख सकें, राइट। तो आई थिंक अब ये फॉर्मूला काफी ज्यादा विजिबल है और आप इसे चेक कर सकते हैं। लिमिटेड टू 15,000 सैलरी पे होता है हमारा ये पीएफ और अदरवाइज 1800 पीएफ, राइट। ये मैं सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं ना ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगी, राइट। तो उस सेशन में आप चेक कर सकते हैं कि इसकी कैलकुलेशन वगैरह के बारे में मैंने कैसे डिस्क्राइब किया था, राइट। 15,000 की सैलरी से ऊपर पे पीएफ नहीं आएगा, 1800 आएगा, बस यहाँ पर इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा ईएसआईसी। यहाँ पे देखिए ईएसआईसी को भी मैं बहुत अच्छे से दिखा दूं आपको। ये है 0.75%। ये किस पे कटता है, हमारा ग्रॉस सैलरी पे। ग्रॉस सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए एंड अदर अलाउंसेस। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर दूं जिससे कि आप इसे देख सके, राइट। और यहाँ पे जो सैलरी है वो लिमिटेड होती है 21,000 तक, ठीक है। इसका हमारा ये कट जाता है और यही इसी अकॉर्डिंग सारे फॉर्मुलेज लगे हुए हैं। अब ये फॉर्मुलेज वगैरह वहां पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए अभी आएंगे इस पर भी। टीडीएस है, ये मैंने ऐसी एज इट इज, मतलब कहीं से भी ऐसी फिगर्स ले ली हैं, कहीं से क्या मतलब ऐसी रैंडम ले ली हैं। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स है, यहाँ मैंने कुछ नहीं डाला है। टोटल डिडक्शंस अब इसमें प्लस हो जाएंगी, कौन कौन सी, ये जो हमारी सारी हैं, पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स। और इसके बाद नेट सैलरी हमारी कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा, ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शंस।
ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी हमारी ये थी और इसमें माइनस हो जाएगा डिडक्शंस, तो ये आ गई हमारी नेट सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, वैसे ही ये तो था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अभी आ जाएगा हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या है, ईपीएफ है हमारा 12%, और देखिए वही सेम फिगर्स आ जाएंगी, आप देखेंगे ये वाली फिगर्स ना बिल्कुल सेम है, ये और ये जो फॉर्मुलेस लगे हुए हैं बिल्कुल सेम आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली 12% ही है और वैसे ही कैलकुलेट हुआ हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टिल अब फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो ईपीएफ क्या है, बेसिक पे प्लस डी है, इसका 12%, और एम्प्लॉय पीएफ में जाता है 3.67% और पेंशन स्कीम में जाता है 8.33%, राइट। और ये भी लिमिटेड वही आएगा 15,000 सैलरी तक। डिटेल के लिए प्लीज वो वाला जरूर देखें। यहाँ पे ये है ईपीएफ प्लस ईडीएलआई 1% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसमें कुछ एरर है, इसके बारे में मैं अभी क्वेरीज में बात करूंगी, अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। ऐसे ही ये ईएसआईसी 3.25% है, और ये ग्रेचुटी है, बोनस है। अब देखिए ना ग्रेचुटी और बोनस यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम थी। ग्रेचुटी तो चलिए ठीक ठाक है शायद, ये 4.81% कैलकुलेट हुई है। यहाँ बोनस होता है 8.33%, इसका भी बहुत ही लंबा चौड़ा सा प्रोविजन है। प्रोविजन मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देती हूँ, शो कर देती हूँ, लेकिन क्योंकि एक क्वेरी है, अभी क्वेरी में मैं इसको डिस्कस करूंगी तो उसके बाद मैं बताऊंगी यहाँ पे कुछ एरर हुई है, तो इस वजह से ना, इसलिए ये उतना दिखाना सही नहीं है। वैसे ये जो मैंने लिखा है ये सारा सही है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में मैंने कुछ गड़बड़ दिखा दी थी, जिस वजह से बहुत सारी क्वेरीज आई हुई हैं बोनस पे। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए बोनस क्या होता है। बेसिक पे प्लस डी 8.33% होता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, 5 इयर्स, प्रॉफिटेबल, मिनिमम 20 एम्प्लॉयज, सैलरी अप टू 21,000। इसको मैं डिटेल में बाद में ही डिस्कस करना चाहूंगी बोनस को, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आता है हमारे कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी कैसे निकलेगी, सिंपल, कॉस्ट टू कंपनी कैसे निकलेगी अब हमारी, किस किस को हमने यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ से तो देखिए ये सारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाले ऐड हुए हैं, और ये है हमारी कौन सी K8 क्या था हमारा, देखते हैं K8 जाकर, K8 क्या चीज थी हमारी, K8 हमारी ये थी ग्रॉस सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी थी उसमें सारे प्लस कर दिए तो ये सीटीसी आ गई। ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी, अब ये देख लीजिएगा कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है, जो मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट कंपनी को पड़ती है। यहाँ मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगी, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। तो चलिए मैंने एक बार ना आपको सारी शीट बता दी, अब चलते हैं क्वेरीज पे। क्वेरी मेरे पास इसमें आई थी एक, तो सबसे पहली क्वेरी थी जिसमें पूछा गया था कि भाई मैम एचआरए जो है वो कैसे लिया है आपने। यहाँ पे मैंने 35% ले लिया था पहले वाले एक सेशन में, तो ये 35% मैंने ऐसी ले लिया था बिना सोचे हुए, तो ये 40% है, 40% है हमारा मेट्रो के लिए, और जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है 40% है नॉन मेट्रो सिटीज के लिए और 50% है मेट्रो सिटीज के लिए। मेट्रो सिटीज ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, तो मेट्रो सिटीज हो जाएंगी हमारी। ये 50% कटेगा, इसका बेसिक प्लस डीए का 50% कटेगा एचआरए, मतलब ऐड होगा, हाँ राइट। और नॉन मेट्रो सिटीज में अगर है तो क्या होगा, 40% होगा, 40%। इसके अलावा जो भी सिटीज हैं वो सब उसमें आएंगी। ठीक है, तो एचआरए का ये एक पॉइंट था जो क्लियर नहीं हो रहा था, 50% और 40% है, और ये देखिए अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, बेसिक पे और डीए का। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए ये ना पुराने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये लेबर कोड वगैरह इसमें कोई भी अप्लाइड नहीं है, तो यहाँ पर ये ना हो सेंटिमेंटल ना हो कि मैम ये तो लेबर कोड में तो कुछ और डेफिनेशन, आप कौन सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सब कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, ये पुराने ही बने हुए हैं, पहले की ही हैं, अभी ये सारी ही चीजें ऐसे ही एप्लीकेबल हो रही हैं, तो मैंने अभी ये ऐसे ही रखी हैं, और ये क्वेरी सेशन है तो पीछे की जो मिस्टेक्स हैं उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो 2 है, सेकंड एक और क्वेरी आई है, क्वेरी में क्या है, पेबल डेज, सैलरी डेज। हाँ, ये एक बहुत बड़ी क्वेरी है एक्चुअली। क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पेबल डेज डाल दिए सैलरी डेज के, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ पे कंसिडर नहीं करा है कहीं पर भी कैलकुलेशन में। मैंने ये दिखाया क्योंकि फॉर्मेट में ऐसा होता है, और उसके बाद ये जो डेज होते हैं ना इसी के अकॉर्डिंग बेसिक पे आती है। ठीक है, बेसिक पे, डीए, अलाउंसेस, एचआरए सारे ना इन डेज के अकॉर्डिंग होते हैं। अभी क्या है, ये मैंने जो बेसिक पे वगैरह लिए हैं, डीए लिए हैं, एचआरए लिया है, ये ऐसे ही ले लिया। आप इसे ये भी मान सकते हैं कि ऑलरेडी या तो ये पेबल डेज से कटे हुए हैं मतलब पेबल डेज जितने ही हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि ये पूरे कंप्लीट मैंने 30 डेज के ले लिए। 30 डेज के ना मान के मैंने इन्हें बस रेंडमली ही लिया इन फिगर्स को, और यहाँ पे मैंने इस शीट में पेबल डेज का कोई भी रोल नहीं प्ले करवाया है, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट जो मेरी एक सेशन आएगा इसमें मैं पेबल डेज को कैसे कंसिडर किया जाता है बेसिक पे, डीए और सब चीज़ों में, उसको मैं उसमें लेकर आऊंगी। यहाँ पर
मैं आपको बस यही क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यहाँ पे पेबल डेज को मैंने नहीं लिया है, जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि मैम पेबल डेज का क्या सीन है, आपने पेबल डेज के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि पेबल डेज मैंने सच में यहाँ पे नहीं लिए हैं, इन्हें कंसिडर नहीं किया है। नेक्स्ट थी फॉर्मूलाज नहीं है विजिबल, जूम वगैरह कर दूं मैं, तो मैंने आई थिंक बहुत ज़्यादा यहाँ पे जूम कर दिया है और ये आप चेक भी कर सकते हैं। अगेन मैं कर रही हूँ यहाँ पे फॉर्मूलेज में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, फॉर्मूलेज आई थिंक यहाँ पे फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, तो ये मैंने आप यहाँ पे F2 में कर दूं तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा देर नहीं रोकूंगी बिकॉज बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखिए पीएफ का लगा हुआ है, तो पीएफ का फॉर्मूला में ये देख सकते हैं आप इफ सम किस किस का है और कैसे कैसे कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, इतने का सम अगर लेस देन इक्वल टू आता है 15,000 तो हम सम कैसे करेंगे, ये जो हम 12% निकाल लेंगे, राइट, और अगर ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे 1800 एज इट इज पीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही मैं जूम के ही केस में यहाँ पे जूम करके, क्योंकि आई थिंक ये इनफ जूम हुआ है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। इफ K8 क्या है, ग्रॉस सैलरी हमारी लेस देन इक्वल टू 21,000 है, अगर है तो 0.75% कैलकुलेट कर दो, अदरवाइज 0 कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ESIC। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये हो गया हमारा, ठीक है, फॉर्मूलेज और मैंने यहाँ पे लगाए हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टोटल डिडक्शन, ये तो सिंपल ही है, पीएफ, ESI, TDS, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारा आप इसमें प्लस कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या है, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। ठीक है, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, ये भी एक फॉर्मूला यूज हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा, क्योंकि मैं फॉर्मूला जूमिंग का एक प्रॉपर क्वेरी थी इसलिए मैं इसको जूम कर रही हूँ, ये सेम वही वाली पीएफ जो कि 12% हमने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में किया था वही यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो मैं इसको जूम अभी करके बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मुझसे गलती से ना 12% हो गया, ये नेक्स्ट क्वेरी में मैं लेने वाली थी, तो ये गलत है, इसको आपको 1% ही करना है। तो ये एक बिग मिस्टेक है जो मुझसे 12% हो गई है, तो ये हो जाएगा हमारा 1% और मैं ना इसको ही पूरा कंप्लीटली कॉपी कर दूंगी। यहाँ पे सब मुझे ये भी कह रहे थे कि कैसे आपकी फिगर्स आ गई, तो हाँ ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं 1% है, राइट, एक सेकेंड में आपको दिखा भी दूँ, ये 1% ही है और यहाँ पे मुझसे 12% कॉपी हो गया था यही वाला। ठीक है, तो ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। और इसका मैं फॉर्मूला दोबारा से भी आपको दिखा दूं, ये है हमारा सम, इसका ये हो जाएगा, तो G8 से H8 लेस देन और इक्वल टू 15 और सम अगर इतना है तो 1% ला दीजिए, अदरवाइज कितना, अदरवाइज 150 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये ज़रूर मिस्टेक थी एक प्रॉपर, इसके बारे में कई बार कमेंट सेक्शन में बात हुई है। और नेक्स्ट है हमारा, चलिए और सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो फॉर्मूलेज में फिर वही है, फॉर्मूला आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको आई थिंक समझ भी आ गया होगा कौन सा कैसा फॉर्मूला है, ये फिर अगेन वही फॉर्मूला है, जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आप चेक कर सकते हैं कि 8 अगर इतना है तो उसके बाद 3.25% एंड 0। प्लीज़ इसके एक्सप्लेनेशन ना आप वहीं से चेक करें, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन वाला टाइम नहीं है। ठीक है, ग्रेचुटी मैंने 4.81% ये ऐसे कैलकुलेट करा है, जिसका सम G8 से H8, ओके, और ये हो जाएगा। बोनस की कैलकुलेशन जो है ना ये मैं अलग से करने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बोनस की कैलकुलेशन में कुछ कुछ गड़बड़ है, मैं अच्छे से समझाऊंगी बोनस एक्ट के साथ, तो यहाँ वाली फिगर ना लें, बस इसको ऐसे ही समझ लें जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स TDS वगैरह मैंने डाला है वैसे ही इसको समझ लें, बोनस को भी ऐसे ही ले लें। ठीक है, और CTC फिर वही आ जाएगी, जूम करके ही मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये है, राइट, ये सारा प्लस करके आ गया। सो चलिए ये नेक्स्ट क्वेरी पे आ जाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं हुआ है तो अभी भी मुझे फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। अब क्या एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि एम्प्लॉई अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता है 1800 से ज़्यादा पीएफ, क्योंकि लिमिट है हमारे पास कि हाँ भाई 1800 आपको करनी है, तो 1800 से ज़्यादा अगर करना चाहता है एम्प्लॉय तो हाँ बिल्कुल एम्प्लॉय कर सकता है, एम्प्लॉयर को वो इंटीमेट कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर के ऊपर ना कोई लाइबिलिटी नहीं है पे करने की, एम्प्लॉयर को ज़्यादा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयर उतना ही पे करेगा जितना एक्ट में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है। पीएफ एक्ट का मेरा एक सेशन आया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं,
स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, राइट। तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेरी एक आई थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, कि उनकी कंपनी में क्या हो रहा था, एचआरए जो है वो 14% ऑफ बेसिक है ऑफिसर और अकाउंटेंट प्रोफाइल के लिए, और 10% है क्लर्क और पियोन के लिए। ऐसे ही 4 डेजिग्नेशंस हैं जिनके लिए ना अलग अलग इन्होंने एचआरए डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर है तो चलिए मैं एक क्वेरी ले लेती हूँ जैसी भी है आपके यहाँ। तो अब इसमें मैंने उन्हें बताया भी था, लेकिन शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था। सेपरेट डेजिग्नेशन आप दे सकते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहीं से बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे आपने ये एचआरए कैलकुलेट हमने ये किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो जैसे ये एम्प्लॉय है, सेट ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तो ये सारे ही एक टाइप के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे बी, उसमें मैंने सिलेक्ट किया है, सारे एक टाइप के एम्प्लॉयज हैं, तो उस पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर आप 2 चीजें कर सकती हैं, यहाँ सेपरेट कर सकती हैं 2, उसके बाद एक और इस शीट को ऐसे, जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया कंट्रोल सी करके, राइट, कॉपी कर दिया। यहाँ पर एक और आपने इंसर्ट कर दिया ऐसे ही करके, पूरा प्रॉपर सेटअप जैसे ये बना हुआ है, ये पूरा कंट्रोल सी मैंने कर दिया। मैं सब कुछ वापस कंट्रोल जेड ही कर दूंगी, क्योंकि ये मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ आपको ऐसा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने बोला एक का है 14%, राइट, तो ये आ गया मेरा 14, ठीक है। तो इसमें मैंने 14 डाल दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी आप 14 कर देंगी, ठीक है, ये 14% कर देंगी, वैसे एज इट इज सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा आपने बोला मुझे कि परसेंट है आपका 10, तो यहाँ पे आप 10 कर सकती हैं, ये 10 हो जाएगा, राइट। ऐसे होते नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके यहाँ कंपनी में है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, या फिर अगर आप इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वो बेसिक है तो बेसिक खाली कर सकते हैं, बेसिक का हो जाएगा, डीए आप हटा सकती हैं। ऐसे ही फॉर्मूले में यहाँ से आप ये डीए हटा देंगे और खाली ये बेसिक का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं या तो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकती हैं, अलग सेपरेट नीचे शीट बना सकती हैं अलग अलग, जैसे ये सैलरी कॉम्प्यूटेशन की अलग, इसकी अलग। तो इसमें ये कर सकती हैं कि ये इस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय है, ये कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय है, और दूसरी शीट और चौथी शीट, ठीक है, और फिर उसको एक जगह कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप ऑप्शन देख सकती हैं। यहाँ मैं कंट्रोल जेड इसलिए कर देती हूँ क्योंकि ये कोई फायदा नहीं है, ये स्पेशल एक पर्सन की क्वेरी थी, ठीक है। आई होप सो समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे आप अलग अलग करके इस तरीके से इसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा वाई आई डिडंट प्रोवाइड पीडीएफ। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, मुझसे बार बार सब कह रहे हैं भाई आप इसकी पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हो, ये आप हमें लिंक शेयर कर दो, ये या तो गूगल शीट की फॉर्म में या फिर पीडीएफ की फॉर्म में, जिससे कि हम इसे यूज कर लें। आप मुझे बताइए, ये एक रैंडम शीट है, ऐसे ही बनाई हुई है, इसमें ना एम्प्लॉई है कोई, ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई है, ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ना कुछ है। ये सिर्फ एक शीट है जिसमें मैं आपको समझा रही हूँ कि आप ऐसे बना सकते हैं। ये सिर्फ 10 एम्प्लॉयज की शीट है। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे 50, 100, इससे कहीं ज्यादा ही एम्प्लॉयज होंगे। अगर आप शीट बना नहीं पाएंगे तो फिर क्या करेंगे, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये बनानी आपको खुद से आनी चाहिए। और यही मेरे चैनल का मोटिव है, रेडी टू गेट अपडेट, और ये खाली कॉपी पेस्ट नहीं है, इस वजह से मैं नहीं देना चाह रही हूँ, और मैं नहीं भी दूंगी, राइट। ये बनानी बहुत ईजी है, ये सिर्फ मैंने 10 एम्प्लॉयज की बनाई है, इसको कॉपी पेस्ट करके आप नीचे भी बना सकते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट का ये मतलब है अपना ही करके, अपनी बना के और उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, मैंने इसलिए नहीं दी है। उसके बाद एक क्वेरी आई है, अभी लेटेस्ट ही आई है, तो चलिए इसमें ये कह रहे हैं कि भाई अगर सैलरी थी 25,000, ठीक है, 10 दिन की छुट्टी रही, ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो छुट्टी वुट्टी डिडक्ट करने के बाद ना 15,000 सैलरी हो गई। तो अब जैसे कि ईएसआई में क्या है, ईएसआई का प्रोविजन क्या है, 21,000 रुपए होनी चाहिए सैलरी, ठीक है। 21,000 रुपए पे ईएसआई कैलकुलेट होता है। तो क्या अब भी होगा, इससे कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी ना हो। आप अपना फॉर्मूला सेट करें, फॉर्मूले के बाद जो भी अमाउंट आएगी उस पे अपने आप या तो कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं होगा। सिंपल सा आंसर यहाँ पे ये है कि ऑब्वियसली ईएसआईसी आपका नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला तो क्या होगा, आपने बताया कि ग्रॉस सैलरी जो है वो मेरी कम हो गई है 21,000 से, ठीक है, तो ये नहीं होगा। 1 सेकेंड, आपने बताया मुझे कि सैलरी जो है वो आई थिंक ये कुछ क्वेरी में डिफरेंस है, बस मैं शायद मैं रीड गलत कर पाई हूँ कुछ क्वेरी, क्योंकि ये लिमिटेड टू 21,000 है, ठीक है। तो
प्रोविजन आपको यही देखना है, सैलरी से कंफ्यूज ना हो, बस मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको सैलरी से कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप ये फॉर्मूला डालेंगे तो अपने आप जो भी आपकी सैलरी आएगी उसके हिसाब से आपका ESIC कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं होगा। जैसे कि इसमें आ गया है रेंडमली अपने आप ही 21,000 से ज्यादा की है तो नहीं होगा और उससे कम की है तो होगा। फाइन, ये है। आई थिंक मैंने आपकी जो क्वेरी है ना वो थोड़ी मिसरीड कर दी, लेकिन यहाँ पर मैंने अब आपको क्लियर कर दिया। नहीं होता है क्लियर ना तो फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट, अब ये 7-8 क्वेरीज तो हो गई इसकी। कॉस्ट टू कंपनी का जो एक सेशन था, शीट वही है, तो उसमें मेरे पास 2 क्वेरी वहां आई हैं। EDLI रॉन्ग है फॉर्मूले में 1%, हाँ राइट, ये मैंने सही कर दिया है। यहाँ पे एक क्वेरी थी कि EDLI जो है वो कॉस्ट टू कंपनी में मैंने यहाँ 12% कर दिया था, जिसको मैंने अभी करेक्ट कर दिया था। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, 1% ही आएगा ये, आप दोबारा से चेक कर सकते हैं इसको। एंड थैंक यू सो मच रिमाइंड कराने के लिए, मुझे बताने के लिए कि गड़बड़ हो गई है। और कॉस्ट टू कंपनी में ही मेरे पास बोनस की कैलकुलेशन आई थी। यस, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग है, मैंने भी चेक करी तो कुछ कुछ गड़बड़ है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको, कहाँ से मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको इसको एक्ट के साथ। अलग से सेशन में बोनस का लेकर आऊंगी, वहां पे मैं ठीक से आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। मे बी ये शीट हो सकती है या फिर मैं दूसरी शीट से एक्सप्लेन करूंगी। पहले प्रोविजंस बताऊंगी अच्छे से और उसके बाद हम इसे समझेंगे कि कैसे बोनस कैलकुलेट होता है। 8.33% होता है, लेकिन हम इसके प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। तो आई होप सो ये सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं। अगर नहीं हुई हो तो भी मुझे यहाँ पर फिर से दोबारा बता सकते हैं, और भी कोई क्वेरीज हो तो भी ज़रूर बताएं। आई होप सो ये क्लियर होगा, हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है तो भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।